हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और ये जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं कैसे पूछ लेते हैं इतना ईजी सा क्वेश्चन 10 मार्क्स में। मेरे हिसाब से तो 5 मार्क्स में पूछना चाहिए, पर 10 मार्क्स के पूछते हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। और 5 मिनट का क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेट द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, किस लेमडा और म्यू के वैल्यू पे सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है, ये 2 एंड 3, तो 3 आपके पास इक्वेशन है जिसमें इसमें पूछा है जो किस वैल्यू लेमडा और म्यू पे ये नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये चीज़ हमें देखना है। चलो करते हैं। देखो इस इक्वेशन को हम जैसे हम 12th में पढ़ते थे तो ऐसे लिखते थे हम इसे, कंसिस्टेंट हम 12th में भी पढ़ते हैं, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब देखो ये जो वैल्यू होती है बी की वैल्यू होती है, जिसमें वेरिएबल जो वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है उसे इस टर्म में लिखते हैं। आपको बताया था जो ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं इसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में इसके। तो देखो इसके कांस्टेंट निकाल लो, कांस्टेंट हमने ये रख दिया और जो वेरिएबल है हमने ये वेरिएबल रख दिया, और जो बी की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। हमें करना क्या है, एक्लन फॉर्म बनाना है। एक्लन फॉर्म क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट हमें 0 बनाना होता है, जो कि मैं पहले भी कितने बार बता चुका हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 बना ले, फिर बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। यानी कि ये पहले 0 बना ले, फिर ये नंबर 0 बना ले। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है, हमें क्या करना है इसे, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या करें, जो आपके पास जो वैल्यू थी, एक बार फिर से दिखा दो आपको, जो आपके पास वैल्यू है। देखो ये आपको ऐसे बताया था, जो सी जो हम कोई वैल्यू लिखते हैं उससे ये डॉट जो भी बोलो आप, पॉइंट बोलो जो भी, पॉइंट तो ऐसे नहीं पर ऐसे लिखते हैं। जब सी की वैल्यू निकालते हैं ए और बी की वैल्यू दोनों साथ में लिख देते हैं, यानी कि ये वैल्यू ए की और बी की वैल्यू दोनों साथ में लिख देते हैं, तब ये सी की वैल्यू बन जाती है। और ए की वैल्यू तो ये है ही, ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं घुमाना है। तो देखो हमने वैल्यू लिख दिया, ये ए की वैल्यू है और जो बी वाला वैल्यू था ये होंगे, ठीक है। इसी को हम सी भी बोलते हैं, टोटल को हम सी बोलेंगे, बाकी इतना तो ए है ही। ओके, अब देखो हमें क्या करना था, एक्लन फॉर्म बनाना था, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0। तो पहले देखो क्या करो आप, बहुत ही ईजी है। देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे, R2 माइनस R1 करे और R3 माइनस R1 करे। तो हमने क्या किया, देखो वही कर दिया दोनों पे, तो ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे। अब देखो जब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना 1, ये माइनस होगा 2, ये इससे माइनस होगा 4, वही किया हमने, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ही है। ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 1 और ये माइनस लेमडा माइनस 1 और ये माइनस ये म्यू माइनस 6। ओके, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये 0 बनाना है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो 1 बच रहा है, तो कोई नहीं करो। R3 में से क्या होगा, R2 माइनस होगा तो हो जाएगा ना ये 0। तो जब हमने किया ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे लिख दिया इसे, तो ये माइनस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये 0 हो जाएगा, और ये जब माइनस होगा तो कितना लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस ये होगा तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आई, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। बस इतना ही क्वेश्चन था, और इतना ही ईजी क्वेश्चन ये 10 मार्क्स से पूछते हैं। तो चलो देखो अब यहाँ पे देखो, जब आप लेमडा की वैल्यू 3 रखोगे और लेमडा की वैल्यू 10 रखोगे तो कुछ वैल्यू चेंज होंगे, तो यहीं पे इनफाइनाइट नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमें देखना है कैसे आएगा ये। तो यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू आप जब 3 रखोगे, यहाँ पे जब लेमडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू हमें 10 नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख लेना है। तो लेमडा की वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो देखो सही से इक्वेशन आप क्या हो बन जाएगा। ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 3 रखने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो म्यू 10 नहीं रख के कुछ भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे रैंक ए जो है, देखो ये वाला इसका रैंक आपको पता है, तो रैंक जो नॉन जीरो रो ये सब 0 हो जाएंगे, तो इसका रैंक तो 2 आ जाएगा। ए वाले का रैंक कितना आएगा, ये ए वाले का रैंक कितना आएगा, 2 आएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10 नहीं रखनी है, बाकी कोई भी वैल्यू रखनी है। तो इसमें तो नॉन जीरो रो तो होंगे नहीं, तो इसमें रैंक 3 आएगा। तो इन दोनों का रैंक देखो, अब दोनों को अलग लगा रहे हैं, लेमडा की 3 वैल्यू रखने पे दोनों के रैंक जो है अलग लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब अलग अलग रैंक आते हैं तो उसको क्या बोलते थे हम, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नो सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे नो सोल्यूशन क्या है, वो रैंक जब हमने देखा, जब लेमडा की वैल्यू 3 रखा और म्यू की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, तो दोनों के रैंक अलग लगा रहे हैं ना। जब भी रैंक दोनों को अलग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं हम नो सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए देखो, लेमडा की वैल्यू आप 3
नहीं रखनी है, लैम्डा की वैल्यू आपको 3 नहीं रखनी है, बाकी म्यू की कोई भी वैल्यू रख लो आप, म्यू की वैल्यू 10 रख लो, कुछ भी रख लो। लैम्डा की वैल्यू जब 3 नहीं रखोगे तो देखो क्या क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। ये देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं होगा, और ये वाला मान लो जीरो हो गया, नहीं हो गया, कुछ भी हो जाए। तो जब हम इसमें देखेंगे, जब रो की वैल्यू देखेंगे, ये यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा, तो ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो कभी हो ही नहीं सकता, पूरा पार्ट पूरा टर्म, और ये तो ऑलरेडी कभी है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो इसका रैंक जो दोनों का, इस दोनों का रैंक कितना है, इसका भी रैंक कितना आएगा 3, और इसका भी जब हम देखेंगे इस वाले पूरे पार्ट का, सी वाले पार्ट का, तो इसका भी रैंक 3 आएगा, दोनों का रैंक कितना आएगा 3। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन को दिखाता हूँ कैसे होता है। तो रैंक ए और जो सी की रैंक है वो कितनी आ रही है 3। तो हम रैंक जब 3 आती है मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल जितने आपके पास है उतना ही रैंक आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ से, तो रैंक कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। अब देखते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम दोनों की रैंक लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 रखें, दोनों की वैल्यू 10 रखें। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी 3 रखा और इसकी वैल्यू भी 10 रखा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट देखो, ये तो जीरो है, तो ये इसका रैंक कितना होगा, ए वाले पार्ट का 2, और हम जब इसमें देखेंगे सी वाले पार्ट का, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट, तो ये भी जीरो हो जाएंगे, ये तो जीरो है ही जब हमने वैल्यू रखा तो ये सब जीरो हो जाएंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा, रैंक 2। तो हमने देखा यहाँ पे जो रैंक 2 दोनों के लिए आ रहा है, ए के लिए भी और सी के लिए भी, तो दोनों के रैंक तो इक्वल आ रहे हैं। जब रैंक इक्वल आते हैं और नंबर ऑफ़ वेरिएबल जितने हमारे पास है उससे कम आ रहे हैं रैंक, यानी कि हमने देखा इसमें, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितना है 3 है, यानी कि x, y एंड z, और रैंक कितना आ रहा है, यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है, रैंक यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे रैंक नहीं लिखा है, रैंक कितना है, रैंक यहाँ पे इसका 2 आएगा, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो रैंक रिड्यूस कर गया। तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।